नमस्कार, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जानी मानी हस्ती आरजे अभी, जो झोटोड़ा बॉयज के नाम से भी बहुत फेमस है। सबसे थैंक पहले यू आपके हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 21 पे, आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत आपके धन्यवाद। आने आभार। का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं मतलब यंगस्टर्स में तो बहुत क्रेज है आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपने करियर कैसे स्टार्ट किया? करियर शुरू हुआ, पहले मैं मतलब सीए की पढ़ाई कर रहा था। जी। मेरा कोई आइडिया नहीं था कि इस तरफ आऊँ। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं होस्टिंग करता था एक एनजीओ के लिए। सो मेरी माँ ने कहा कि रेडियो पे भी तो बोलते हैं, वहाँ पे बोलो, वहाँ भी माइक होता है। सो वहाँ से शुरू किया, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए एक रेडियो में, जयपुर के लोकल स्टेशन में। और वहाँ पे अच्छी बात ये रही, उस वक्त पे नहीं हुआ सिलेक्शन इंटर्नशिप का। उन्होंने कहा कि आपके घर में आप बड़े बेटे हो। मेरी वहाँ पे जो उस टाइम पे बॉस थे, उन्होंने कहा आप घर के बड़े बेटे हो। मैंने कहा हाँ। तो आप पहले अपने घर की कमाई का साधन बना के आओ, फिर आना रेडियो में, क्योंकि रेडियो में नौकरी लग सकती है, इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं, आरजे बन जाओगे। सो मैंने फिर थोड़ा सा एक सेटअप बनाया कुछ जी। कैफ़े वगैरह का। देन मैंने रेडियो इंटर्नशिप की, सिलेक्शन हुआ, 2.5 महीने बाद वो भी आरजे बन गए और फिर रेडियो जॉकी बन गए ऐसे। और मोटिवेशन कहाँ से मिला? मतलब मदर ने कहा उसके लिए, या कोई और आरजे, या कोई किसी की आवाज आपको बहुत पसंद आई? आवाज रेडियो वैसे सुनते रहते थे, उस टाइम पे बहुत पीक था रेडियो का, जी मतलब जब 15-16 जो वक्त जी था, जी। काफ़ी अच्छा, मतलब उस टाइम पे पीक था और लोग सुनते थे बड़े अच्छे से। तो गाने बहुत बढ़िया तरीके से सुनाते थे, बोलते बड़े अच्छे थे। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ यार, मैं बोल ही रहा हूँ होस्टिंग कर रहा हूँ। तो उस वक्त पे ऐसे शुरू हुआ। और कुछ रेडियो जॉकीज़ थे जयपुर के, काफ़ी अच्छे पुराने रेडियो जॉकीज़ थे, उनको सुनता था। तो हाँ ठीक है, ये अच्छे लग रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। बाकी वो जो बूस्ट था, फर्स्ट पंच था, वो माँ का ही था। उन्होंने कहा कि जाओ। और बस आपका जो ये झोटड़ा वॉइस वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लेकर आए आप? दोस्तों के साथ बैठे थे, भाइयों के साथ बैठे थे, और मेरे ऑफिस में मेरे जो बॉस हैं, अजय सिंह राठौड़, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ। हम लोग ना जयपुर के लिए बनाते हैं। अब जयपुर के लिए बनाए तो कैसे बनाए कि दो दोस्त हैं मेरे, मेरा जो हमारे कॉन्सेप्चुलाइजर जो थे और एडिटिंग और जी। डिजिटल का जितना भी संभालते थे, वो सी स्कीम बॉय था। हाँ। सो उसने हमने एक झोटवाड़ा बॉय बनाया कि एक देसी लड़का होगा, दो दोस्त बात कर रहे हैं बस किसी भी टॉपिक पे, कोई भी लोकल टॉपिक पे। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया हमने डिस्कस करके, और पहला वीडियो बनाया और निकल गया। वो वीडियो काफी, मन लाखों में आ गए उसके व्यूज। तो पहला वीडियो इस तरीके से बना। देन मेरे बॉस बोलते हैं अब कंटिन्यू करो इसको, अच्छा पसंद कर रहे हैं तो लोग, ऐसा। लाइव शोज भी आपने बहुत करे होंगे, हाँ। और उसका कोई मजेदार किस्सा आप हमें सुनाना चाहेंगे? लाइव शोज में एक्चुअली रिक्वेस्ट बड़ी अजीब सी आती है कि जैसे एक था मेरे, एक लिसनर ने फ़ोन किया मैम ने कि अभी मेरे हस्बैंड ने ना, वो मुझसे नाराज़ है और वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, उनको बोलो कि वो मेरे लिए खाना बनाए, तब मैं मानूंगी, नहीं तो उनसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है साहब, ये कर देता हूँ मैं। तो एक बड़ी जोरदार किस्सा था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने कहा धन्यवाद साहब, मेरी जो होम मिनिस्टर है मान गई है। मैंने कहा अच्छा। और अगर बात करें थोड़ा प्रोफेशनल बात करते हैं थोड़ी जी सी, तो अगर अब देखा जाए कि रेडियो जॉकी हैं आप, हम्म, वॉइस ओवर भी करते हैं, आपके काफ़ी चीज़ें चलती हैं, जी। तो इसके क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? सबसे पहले जो लोगों ने सोशल मीडिया की वजह से जी अखबार पढ़ना कम कर दिया है, वो डिजिटली पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ आप हार्ड कॉपी लीजिए हाथ में अखबार की और उसको पढ़िए। सबसे पहली चीज़ आप ये शुरू कीजिए, या फिर किताबें जिनमें कहानियाँ हैं, कोई भी कहानी हो, किसी भी तरीके की कहानी, वो आपको पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी। तब जाके आप वॉइस की किसी भी जॉब में फिट होने की कोशिश कर पाएंगे। फिट भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो बात की बात है, कोशिश कर पाएंगे। ये पहली चीज़ है और पहला कदम है, मैं तो ये कहूँगा। और ऐसा कोई इंटरव्यू जो बहुत यादगार हो आपके लिए, कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा जो मतलब सेलिब्रिटी भी ना हो लेकिन आपको मिलके बहुत अच्छा लगा हो उनसे? आ, मैंने एक शो होस्ट किया था कोटा के अंदर। मैं कोटा का मॉर्निंग इवनिंग शो करता था उस टाइम पे, 18 की बात है ये। तो उस वक्त पे शेखर राव जियानी और विशाल शेखर आए थे और जाकिर खान आए थे। मैं जाकिर से बैक स्टेज मिला बहुत थोड़ा सा टाइम। जाकिर की कहानी में रेडियो है, और वो रेडियो से इंटर्नशिप उन्होंने की, और ख़ासकर जयपुर जी। से ही। सो उनसे मैंने 2 मिनट 1 मिनट बात की होगी, मुझे नहीं पता उनको याद भी होगा या नहीं। बट उस इंसान की जिंदा दिली देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो
चीज़ बहुत अच्छी थी और उसी जगह पे शेखर के पैर में लगी, फिर भी उन्होंने स्टेज प्रेजेंस दी, अपने परफॉर्मेंस दी और मतलब एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मतलब वो व्हील चेयर पे आए हैं और बहुत मुश्किल हो रही है, उनको पैर में दिख रहा है, बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी मज़ा आ गया। तो वो चीज़ें मुझे सबसे यादगार है मेरे पूरे करियर की। एक बैनी दयाल का किस्सा है, जयपुर में आए थे वो एक क्लब में परफॉर्म करने के लिए और मैं उनसे बात कर रहा था। सो उन्होंने उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी मोटिवेट करी कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु का मान रखना है हमेशा, ए.आर. रहमान साहब का, हमेशा जब भी मैं स्टेज पे जाऊँगा। तो जिनसे आप सीखते हो उनकी कद्र आपको करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे पता लगी, सीखी मैंने वहाँ से। तो बैनी दयाल इज़ द वन जो ऐसी चीज़ रखते हैं और जो कि बहुत ही कमाल चीज़ है। और अगर बात करें इतने आपके फैंस हैं, उसमें कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी कुछ आपको देते हैं, ट्रोल करते हैं आपको कभी, मतलब? ठाकुर जी की कृपा से ऐसा है नहीं। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास जितने भी लोग हैं, आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन ओपन कीजिएगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ न्यूज़ 21 पे आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, टच वुड ऐसा बिल्कुल इतने परिवार वाले लोग हैं कि वो गलत लिखते नहीं है। और अगर किसी ने कोशिश कर दी कुछ गलत उल्टा सीधा लिखने की तो मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी जो लोग हैं वही उस कमेंट में 5-10 रिप्लाई करके उसके कमेंट को डिलीट करना पड़ जाता है, ऐसा कर देते हैं। अब बात करते हैं वो लोग के लिए जो एक्चुअली खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते हैं या कुछ कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है? कोई मैसेज देना चाहेंगे या उनको किस तरह से अपना काम करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि कहानी बहुत ज़रूरी है। आपके किसी भी एक छोटा 15 सेकंड का वीडियो जो होगा ना, वो आपको रिलेटेबल तब लगेगा जब आपके उस वीडियो के अंदर एक छोटी कहानी हो, कोई भी चीज़ हो। मतलब आप बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे वीडियो को देखेंगे ना, तो उसमें कहानी होगी, इसका शुरुआत होगी, एंड होगी, और वो कहानी को आप लेके चले जाते हो अपने साथ वीडियो देखने के बाद कि उसमें एक कोई इमोशन था, वो मैं लेके चला गया। सो जब भी आप कुछ बनाएं सोशल मीडिया पे, तो कोई लेके जाए उसमें से कुछ, हंसी लेके जाए, गुस्सा लेके जाए, हो सकता है आपको नेगेटिव कुछ चीज़ देनी है सोशल मीडिया पे, तो वो ही लेके चले जाएं। वो सिर्फ एक इमोशन जो है ना, वो उसका आप टच करें, ऐसी कोई चीज़ बनाएं, तब जाके उसकी प्रिपरेशन ऐसे करनी है, मतलब किसी कहानी की, और फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएं। 100% आपको चाहे 10,000 व्यूज़ आएंगे, बट वो 10,000 लोग वो होंगे जो कि आपको छोड़ने वाले नहीं है फिर दोबारा। और जो कंज्यूमर्स होते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, इनको क्या नहीं करना चाहिए बेसिकली? मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, सिर्फ देखते हैं, कंटेंट बनाते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, वो ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना बंद करें, शेयर करना बंद करें, लाइक कमेंट्स करना बंद करें, जो कि मेरी अगली जनरेशन या आप जो देख रहे हैं, आपकी अगली जनरेशन को आप दिखाना नहीं चाहोगे, अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहोगे, बेटी को नहीं दिखाना चाहोगे। ऐसी चीज़ों को शेयर, लाइक, कमेंट करना बंद कर दो, बस मैं यही कहूँगा। इससे सोशल मीडिया कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, नहीं तो वो क्रिंज आता जाएगा और आप लोग परेशान होते जाएंगे और हम फिर इसको भी बिगाड़ देंगे। हो सकता है सरकार टिकटॉक की तरह इसको भी बंद कर दे, कुछ प्लेटफॉर्म्स को और को। इसलिए आप रेडियो जॉकी के तौर पे भविष्य क्या देखते हैं रेडियो का? बहुत ही कमाल है। मतलब आप देखिए, रेडियो एक्चुअली फेज है। रेडियो में पहले लिसनर्स थे जो कि अलग अलग टाइम पे रहते थे, अब 24 घंटे लिसनर है। पहले होता था 7 से 11, कोई कॉलेज जा रहे हैं बच्चे, या फिर मान लीजिए जो पिताजी वाली जनरेशन है वो ऑफिस जा रही है, वो अपनी कार में, पहले के लोग तो बस में बैठते थे ईयरफोन लगा के और फ़ोन में सुन रहे हैं, या साइकिल पे भी सुन रहे हैं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बट वो फेज़ था, उसमें उस तरीके के गाने चलते थे। फिर फीमेल सुनती थी 11 बजे से 2 बजे तक, तो उनका चलता था। अब क्या हो गया है कि जयपुर के अंदर या किसी भी ऐसे अच्छे शहर में आप देखेंगे कि ट्रैफिक बहुत हो गया है, और ट्रैफिक रेडियो का सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि जितना ट्रैफिक होगा रेडियो का कंजप्शन उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो जितने भी लोग सुनते हैं रेडियो, वो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो रेडियो का कंजप्शन ज़्यादा हो गया है। तो वो फेज़ आया दूसरा कि हमें अब ट्रेंडिंग गाने 12 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे अगर रेडियो चलता है तो आपको 2 बजे भी सुनने को मिल जाएगा कोई ट्रेंडिंग हनी सिंह का गाना। ऐसा है। तो वो एक फेज़ है जो कि बढ़ता जाएगा। और अब क्या है, पॉडकास्ट आ गए हैं, ऑडियो पॉडकास्ट, जो कि रेडियो बहुत पहले से कर रहा है, जो अभी ये सोशल मीडिया पे आए हैं लोग वो कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली रेडियो का कॉन्सेप्ट था, जो कि एक रेडियो कर रहा है। और जो मेरी ब्रांड है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। तो ये एक फेज़ है
जहाँ पे जो चेंज होता जाए चलता अब जाएगा। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, पॉडकास्ट और नॉर्मल अगर कोई कन्वर्सेशन होता है उसमें क्या अंतर होता है? देखो, इंटरव्यू में सवाल होते हैं, पॉडकास्ट में ओपिनियन होते हैं, बस। पॉडकास्ट में ओपिनियन होते हैं, इंटरव्यू में सवाल होते हैं। ये इंटरव्यू है जो मेरा चल रहा है, और पॉडकास्ट होगा, हम किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि चांद कितनी दूर है, इस पे हम बात करेंगे। मेरे हिसाब से चांद 10 किलोमीटर दूर है, और इनके हिसाब से चांद कहीं नहीं, बस 3 घंटे 4 घंटे दूर है। सो ओपिनियन अगर जहाँ होते हैं वहाँ पे पॉडकास्ट चलते हैं, और इंटरव्यूज़ में आप आंसर देते हैं सवालों के, बस यही है। अब इतना हमने बात करी आपके प्रोफेशन के बारे में, आरजे कैसे बनते हैं इनके बारे में, कंटेंट क्रिएटर के बारे में, बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। किस तरह से मैनेज करते हैं? इतने बिजी रहते होंगे, बाहर शोज रहते हैं आपके, कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? अब लाइफस्टाइल बन गई हो एक्चुअली। मैं सुबह 6:30 मेरा पंच का टाइम है ऑफिस में, तो आप देख लीजिए कि कितना पूजा पाठ भी करने हैं, और आपको उठना भी है, सब चीज़ें करनी है, तैयारी करनी है, फिर कपड़े सेलेक्ट करने हैं कि आज क्या पहनना है, फिर फंक्शन तो नहीं है कहीं, उसके लिए एक अलग जोड़ी कपड़े रखने हैं आपको बैग में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। और जो मॉर्निंग शो रेडियो जॉकीज़ हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे। सो हमारा दिन जल्दी शुरू होता है और फिर लेट तक चलता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो आदमी हूँ जो थोड़े में सब्र नहीं करता, कि ठीक है ये आ रहा है काम, पकड़ लो, कहीं तो काम आएगा ही, प्रोफाइल तो बनेगी। तो ऐसा है। आरजे बनने के बाद आपके सबसे ज्यादा रूटीन में क्या चेंज आया? सिर्फ जल्दी उठना मतलब, या फिर और नहीं भी नहीं, कुछ मैं change आया? जल्दी तो हमेशा से उठता था। मतलब मैं शाम का शो करता था जब कोटा के अंदर, तब भी मैं जल्दी उठता था। और मैं उस टाइम पे 6 बजे, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी है एटॉमिक हैबिट और 5 AM क्लब, ये 2 बुक्स हैं, आप प्लीज़ पढ़िएगा जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं इस इंटरव्यू में। ये 2 बुक्स क्या करती हैं, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छी चीज़ कर देती है। आप पूरी दुनिया का एवरेज टाइम उठने का 8 बजे, मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं, तो आप दुनिया से 3 घंटे जल्दी उठ रहे हैं। 3 घंटे को 365 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितने दिन बनते हैं? लगभग 44 के करीब दिन होंगे। हो सकता है मेरी गणित गलत या खराब हो, बट लोगों का साल होता है 365 का, आपका 365 प्लस 44, 401 या 402 दिन का आपका साल हो रहा है। मतलब आपके रिजल्ट्स चेक कर लेना। फिर युवाओं के लिए हमारे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया में बनाता हूँ कंटेंट, तो मैं आपको बस ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया का यूज़ इस तरीके से करें कि वो यूज़ व्हाट्सएप पे शेयर हो सके। चाहे आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर सको आप। डीएम में तो चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे फैमिली है। तो जिस दिन वो फिल्टर लगा लेंगे ना कि जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं यंगस्टर्स, कि मेरा वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर होना चाहिए। झूठवाड़ा बॉय बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, मैंने खुद देखा है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हुआ, क्योंकि उसमें ऐसी कोई वल्गैरिटी या कोई खराब चीज़ नहीं थी जो फैमिली की ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। तो कंटेंट बनाने से पहले प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि कंटेंट बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखनी है पहले फिल्टर की, कि आपको व्हाट्सएप पे शेयर होना चाहिए वो वीडियो। बस मेरा यही अपील, रिक्वेस्ट, और बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से यही बात है बस आपके लिए। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मैं धन्यवाद व्यूअर आपका। से आशा करती हूँ आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद धन्यवाद, आभार आपका न्यूज़ 21 का, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, आपसे बात करने का मौका दिया, आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार जताते रहिए। 1 लाख सब्सक्राइब आपने फॉलोअर्स मेरे कराए हैं अभी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं, धन्यवाद, आभार।